तो मेरा कैमरा ले लो। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री शाह साहब, नगर निगम के अध्यक्ष जिन्होंने इस कुश्ती का आयोजन किया, ऐसे देवेंद्र पांडे, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें आप इनका। हमारे राजेश मेश्राम जी कहाँ हैं? जिलाध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे, जरा तालियां बजा के सबका स्वागत कर दीजिए। और देश भर से आए हुए सभी पहलवान भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के भी, कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मैं भी कुश्ती लड़ता था। हाँ, और ये पहलवान लोग जानते हैं, धाक दाव, धाक एक दाव होता है, वो दाव में मारता था और मेरे दोनों कूल्हे चलते थे। पहलवान लोग आप समझते हैं ना इस बात को? तो दोनों साइड से मैं ढाक मार लेता था। तो कुश्ती हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में बलराम मल्लयुद्ध के बहुत बड़े योद्धा थे, भीम। और यदि हम द्वापर त्रेता में किसी की भी बात करें तो जितने भी, हनुमान जी तो अद्भुत हैं, ऐसा कोई अखाड़ा नहीं जहाँ हनुमान जी की मूर्ति नहीं। और हनुमान जी तो अद्भुत ही थे। और वास्तव में विद्या, बुद्धि, बल, तीनों अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो अपने आप आ जाती है। और शरीर स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूँ आजकल जिम में लोग जाते हैं, अच्छे मोटे मोटे दंड कर लेते हैं, पर अगर 3 मंजिला जीने पे चढ़ना हो तो हाफने लगते हैं। क्योंकि कसाला जो चाहिए, जो पहलवान लोग करते हैं, वो पहलवानी वाला कसाला होता नहीं। आज भी मेरे यहाँ राजा पहलवान है, वो 250 बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। मैंने कुश्ती के लिए फिर से रिवाइवल कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि इंदौर देश की कुर्ती का केंद्र रहा था एक जमाने में। चंदगीराम ने मेहरुद्दीन को वहीं पढ़ता था और इंदौर भारत केसरी बने थे, और उस समय दंगे उंगे भी हुए थे। तो एक जमाने में, पर एक कुश्ती कला धीरे धीरे कम हो रही है, अखाड़े जिम में बदल रहा है। ये अखाड़ों का विकास हो, अखाड़ों में लोगों के लिए व्यायाम करने की व्यवस्था हो। आजकल गद्दे वाली कुश्ती भी होती, पर आपने, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मिट्टी वाली कुश्ती, और मिट्टी भी बहुत शानदार है आपकी। बेधड़क कुश्ती यहाँ पर लड़ सकते हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है पांडे जी, आपने जो आयोजन किया है सिंगरौली में, इतने बड़े संख्या में लोग। मैं दर्शकों को भी बधाई देता हूँ कि आपका कुश्ती के प्रति प्रेम है, और इसलिए आपके इस कुश्ती के प्रति प्रेम को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और साथ ही मैं निवेदन करूँगा, यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, माननीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, अखाड़ों को आप एक एक गोद दिलवाइए, एक एक कंपनी की, और एक एक कंपनी गोद लेके CSR में अखाड़ों का विकास करें। यहाँ पर बहुत संभावना है। कलेक्टर साहब हो तो जरा ध्यान रखें इस बात का। कलेक्टर साहब हैं, जितने अखाड़े हैं उन अखाड़ों की सूची बनाइए, और एक एक, क्योंकि देखिए, युवा को अगर आपने काम दे दिया तो वह काम में लग जाता है, और नहीं तो नशाखोरी बढ़ रही है बहुत जल्द देश में। युवा बुरी आदत से बचे, युवा शक्तिशाली हो। महात्मा गांधी कहते थे, जिस स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। यदि बचपन से ही वे व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, दंड मारेंगे। अभी मैं जिस अखाड़े में हूँ वहाँ पर आज भी ऐसे पहलवान हैं जो एक सपाटे में 1000 दंड मारते हैं और नीचे पुतला बन जाता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पसीना, ठंड में ऐसा पसीना आता है। आज भी पहलवानी ऐसे करते हैं हमारे यहाँ। तो पहलवानी की बहुत ज़रूरी है, युवाओं में इसका शौक फिर से नए सिरे से पैदा करना चाहिए। मैं पांडे जी आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूँ। उस दिव्य आत्मा जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता थे सुरेश शर्मा जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस परंपरा को कायम रखा। मैं सभी पहलवानों से कहना चाहता हूँ, हार जीत बड़ी चीज नहीं है, अच्छे दाव दिखा।
हारना जीतना चलता है। मुझे याद है एक बार, नाम आपने सुना होगा, बहुत पुराना पहलवान था दादू चोगले और एक संभाजी पवार, महाराष्ट्र के दोनों पहलवान। दादू चोगले बहुत बड़ा पहलवान था, संभाजी पहलवान नया लड़का था, बीएससी पास करके आया था। दादू चोगले को उसने ऐसा दाव मारा कि दादू चोगले चित होते होते बचा। अंत में दादू चोगले का साला बहुत जबरदस्त था, उसने संभाजी को मार दिया, पर लोगों का दिल जीता संभाजी पवार ने। और इसलिए कुश्ती जीतना जरूरी नहीं है, अच्छे दाव दिखाकर दर्शकों का दिल भी जीते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए पहलवानों से यही निवेदन करूँगा कि जीत जरूरी नहीं है, अच्छा दाव, अच्छा खेल खेले। मेरी सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अभी हमारे बीच आशीष बच्चन की बेला पर थे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मंत्री नगरीय प्रशासन माननीय श्री कैलाश विजय। सज्जनों, जैसा कि आपका मार्गदर्शन आशीष बच्चन और बड़ी खुश नसीबी हमारे पहलवानों की, शहरवासियों की रही है, जो पहलवान हैं कि सभी के जो